जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीके मैथ्स एस्पिरेंट एकेडमी चैनल पे। मैं दिवाकर आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम वनडे एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है उनके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा बेसिक आपको पता होंगे। बहुत जल्दी ही मैं थ्योरेटिकल वीडियोस भी बनाना शुरू करूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। जिन बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है उन सब के लिए ये प्रैक्टिस सेशन है जो कि कंटिन्यू होगी। 10 सवालों का प्रैक्टिस होगा। जितने कम से कम समय में हम इन सवालों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 250 का 20% ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है जी। जैसा कि अगर हम इसको बेसिक तरीके से निकालें तो 250 का मतलब होता है गुना, 20% का मतलब होता है 20/100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 20% का मतलब होता है 20/100, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 1/5 ही आएगा। ऊपर नीचे अगर काटते हैं तो 1/5 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको फ्रैक्शन से करना चाहें, जैसे 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो 250 में 250 में डायरेक्ट हम 1/5 से अगर इंटू कर दें तब भी हम देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है 5 × 5 = 25, 0 50 बार में कट रहा है और आंसर 50 आ रहा है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट फ्रैक्शन का अगर हम गुना कर दें तब भी हमारा जो आंसर है इजीली निकल जाएगा। ठीक है जी। तो हम कोशिश करेंगे परसेंटेज को पूरा ना लिख करके, अगर फ्रैक्शन हमें याद हो तो वही लिखें और सवाल को सॉल्व कर दें जल्दी। पेपर में आपको ऐसा ही करना होगा, तभी आप जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 480 का एक संख्या है 480, उसका 15% निकालना है। ठीक है जी। तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/20। ठीक है, तो 480 में अगर हम 3/20 का गुना कर दें तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 20 से 480 कटेगा 24 बार में, और 24 × 3 जो होता है वो होता है 72। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए इतना लिखा हूँ, एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं लिखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ लिखना है 480 × 3/20, और यहीं से ये आ जाएगा 24, और 24 × 3 72। ये भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 180 का कितना प्रतिशत है। ठीक है जी। जिसका निकालते हैं जो टोटल वैल्यू होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि 180 नीचे 45 ऊपर। 45 से 180 4 बार में कटेगा, और 1/4 का जो वैल्यू होता है वो 25% होता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है एक शर्ट की कीमत 25% की वृद्धि की जाती है। एक शर्ट की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि प्लस का 25। फिर कह रहा है यदि मूल कीमत 800 है। ठीक है, यानी मूल कीमत का मतलब होता है कि जो 100% का वैल्यू है वो है 800, यानी कि 100 का 8 गुना है। ठीक है जी। यहाँ पे मूल कीमत यानी कि 100 में 25% की वृद्धि होती है, तो 100% से अगर मैं 25% की वृद्धि करूँ तो 125 हो जाएगा, और 125 का 8 गुना अगर हम निकालेंगे तो वो 1000 होगा, और यही होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल है एक छात्र ने 450 में से 360 प्राप्त किए। 360 है मिला हुआ उसको किस में से, 450 से। 10 से 10, 9 से 36 4 बार में जाएगा, और 45 5 बार में, यानी कि 4/5। यहाँ पे 100 से इंटू कर देंगे, 100 से इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80%। ठीक है, और हालांकि हम जानते हैं 4/5 1/5 का वैल्यू होता है 20%, तो 4/5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 4/5 का फ्रैक्शन वैल्यू 80% ही होता है। बिना 100 से गुना करने, अगर आपको फ्रैक्शन याद हो तो आसानी से कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
अगला सवाल है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 22,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 10% से बढ़ने का मतलब होता है सक्सेसिव में 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा में 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आएगा 21%। ठीक है, यानी जब भी कोई वैल्यू 10% से बढ़ती है तो उसका सक्सेसिव निकालने पे हमें टोटल 21% का इंक्रीमेंट मिलता है 2 साल में। ठीक है, यानी कि जो 100% की वैल्यू है वो 22,000 है। ठीक है जी, 100% की वैल्यू जो है 100% की वो 22,000 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 220 गुना है, तो 21% का टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है। 10% के हिसाब से अगर आप देखेंगे 2 साल में 21%, जैसा कि आपको निकाल के दिखाया मैंने पीछे, तो टोटल 121% का वृद्धि होगा। इसको अगर मैं 220 गुना में निकालूंगा इसका, तो ये आ जाएगा 26620। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है। कुल परिवर्तन। जब भी जो नंबर बढ़ाया जाए वही नंबर घटाया जाए तो इसमें हमेशा कमी होती है। अगर परसेंटेज में बढ़ाया जाए, परसेंटेज में घटाया जाए तो हमेशा कमी होती है, और कमी को माइनस से डिनोट करते हैं। तो पहले माइनस का साइन देते हैं। मान के चलिए अगर x का कमी होगा तो x²/100। ठीक है जी, x²/100 ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे अगर आप रखेंगे तो माइनस का x की जगह पे 20 है, 20 का स्क्वायर बटा में 100। 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस का साइन दे देंगे क्योंकि कमी को हमेशा डिनोट करेगा। 400 बटा में 100, 100 से कटेगा, 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि 100 से 400 4 बार में कटेगा, यानी कि माइनस का 4% की कमी होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। ठीक है जी, यानी कि कोई दुकानदार जो CP है वो CP 5 है, और उसका जो MP रखता है, उसका जो MP रखता है वो 5 पे 2 बढ़ा करके 7 रखता है। अच्छा, 7 पे 10% का छूट देता है। 10% का 1/10। 10% का छूट देने का मतलब ये 10 पे से 1 माइनस होगा, यानी कि 9/7 होगा, और 9/7 का 9 7 63 बटा में 10, 9 7 63 बटा में 10, यानी कि 6.3। ठीक है, तो छूट देने के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो SP होगा वो 6.3 होगा। ठीक है, यहाँ से मैं देखूँगा 5 से जो CP पे SP है 6.3 का, यानी कि प्रॉफिट कितने का होगा 1.3 का। अगर 1.3 का प्रॉफिट है 5 पे, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 1.3/5 × 100 करेंगे, तो हम देखेंगे ये 20 बार में चला जाएगा 5 से, और 20 × 1.3 वैल्यू जो आएगा वो 26 आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस पे जो प्रतिशत लाभ होगा वो 26% का हो रहा है। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, काफ़ी इजी वही होगा 100 मान करके। ठीक है जी, जब 100 मांगेंगे तो बहुत कुछ इजी हो जाएगा। इजी कैसे होगा 100 मानने से, कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट होती है तो 100 पे ही कैलकुलेट होती है। तो हम CP को मान लेंगे 100 मान लेंगे, उस पर 40% बढ़ाने का मतलब 100 का 40% 40 ही होता है, यानी 100 पे अगर मैं +40 करूँ तो 140 हो जाएगी। ठीक है, 140 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो MP होगा वो 140 होगा, 140%, 100% से बढ़ के 140% हो गया। ठीक है, 100 से 140 हो गया। तो कह रहा है MP पे, यानी कि मार्क प्राइस पे 10% छूट देता है ना। जो CP है उससे 40% बढ़ा के रखता है और फिर 10% छूट देता है। 140 का अगर आप 10% निकालेंगे, 140 का अगर आप 10% यानी कि 1/10 निकालेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, यानी कि
यहाँ पे जो माइनस का 10% हो रहा है, एक्चुअल में -14 हो रहा है। तो जो SP होगा 140 से 24 माइनस करने पे 26 होगा। और जब 100 पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे बढ़ोतरी हुई है +26, यानी कि 26% जो है प्रतिशत लाभ है, यानी परसेंटेज लाभ 26% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया। यदि अंतिम वेतन 30,000 है तो प्रारंभिक वेतन क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना बढ़ा है कितना घटा है। प्लस का 25% बढ़ा है, फिर माइनस का 20% यानी कि घटाया गया है। फिर हम माइनस लिखेंगे 25 × 20 और बटा में 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 5 आ रहा है, 5% बढ़ा है। यहाँ से 25 से 100 4 बार में कटेगा और 4 से 20 5 बार में। ठीक है, तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्लस का 5 और माइनस का 5, यानी कि 0% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि यदि अंतिम वेतन 30,000 है तो प्रारंभिक वेतन क्या हुआ। हिसाब से अगर देखा जाए तो एम्प्लॉई को कोई भी मुनाफा नहीं हुआ। जो पहले 30% था, 25% बढ़ा के 20% घटाने के बाद भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो पहले अभी यानी कि अंतिम वेतन अभी का जो उसका वेतन है 30,000 का, पहले भी 30,000 ही था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 0 इंक्रीमेंट के साथ उसका जो वेतन है वो 30,000 रुपये ही रह गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है तो उसका प्रारंभिक व्यय प्रारंभिक आय का कितना प्रतिशत था। बहुत अच्छा सवाल है ये। हम देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग में जो बढ़ोतरी हुई है, एक्सपेंडिचर में 10% की बढ़ोतरी हुई है, हम 10 लिख लेंगे। सेविंग में 50% की बढ़ोतरी हुई है तो हम सेविंग में 50 लिख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ओवरऑल बढ़ोतरी हुई है 20% की। ठीक है, 20% की जब बढ़ोतरी हुई है तो इसका अगर हमें मिक्सर एलिगेशन से निकालते हैं तो 50 से 20 जाएगा तो ये 30 आ जाएगा, 30%। और यहाँ से 20 से 10 जाएगा तो आ जाएगा 10%। ठीक है, तिरछा माइनस करते हैं ना, तो अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ये होगा एक्सपेंडिचर 3 और सेविंग होगा 1। ठीक है, पहले का तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा टोटल। और ये टोटल क्या होगा, उसकी आय होगी। एक्सपेंडिचर है 3, 4 में से 3 अगर खर्च करता है तो इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो 75%। ठीक है।